हाउसवाइफ के काम कभी भी ख़त्म नहीं होते। अगर बिना प्लानिंग के काम करें तो दिन के 24 घंटे भी कम पड़ जाते हैं। अगर उन्हीं काम को हम प्लानिंग से करें तो हमारे पास बहुत ज़्यादा टाइम रह जाएगा। उसी में हम अपने काम भी ख़त्म कर लेंगे और हम खुद के लिए भी अपना टाइम निकालेंगे। तो राधे राधे फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? मैं आपका एक अन्य व्लॉग में स्वागत करती हूँ। अगर आपको मेरा व्लॉग पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब करना। अगर आप कोई भी सुझाव मुझे देना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट करके बताएं। ये रात का टाइम है, सोने से पहले मैं जो भी सामान बिखरा हुआ होता है उसे उसकी जगह पर रख देती हूँ, क्योंकि घर में बेटा भी है और अन्य मेंबर्स भी हैं या मैं भी हूँ, तो बहुत सा सामान हम यहाँ वहाँ रख देते हैं। अगर हम उसको टाइम टू टाइम उठा के रख दें तो हमारा बहुत सा काम मैनेज हो जाएगा और घर भी साफ़ सुथरा दिखाई देगा। इसी तरह मैं ये रात में अपना काम कुछ कर रही हूँ ताकि जब मैं सुबह उठूँ तो इसको मुझे अलग से टाइम ना देना पड़े और ना ही मुझे घर बिखरा हुआ दिखाई दे, क्योंकि जब सुबह उठें और घर थोड़ा ठीक दिखाई दे तो हमारा बहुत सा जो टाइम होता है वो इसको देने की बजाय अगर हम दूसरे काम को देंगे तो हमारा वो काम जल्दी से हो जाएगा और मेरा वो टाइम भी बच जाएगा। और सुबह उठते हैं तो अच्छा भी लगता है जब घर साफ दिखाई दे और एक अलग ही ताजगी हमें महसूस होती है। तो इस तरह से मैंने ये अपना ड्राइंग रूम पूरी तरह से साफ़ कर दिया। और देखिए, जब मैं सोफ़ों के कवर को इस तरह सोफ़ों के अंदर डालती हूँ तो 2 दिन तक तो वो ठीक रहते ही हैं। वैसे घर है, बिखर जाता ही है, सबका ही बिखरता है। अगर हम उसको टाइम टू टाइम ठीक करते रहें तो हमें साफ़ दिखाई देगा। तो काम तो करने ही पड़ते हैं। ये अगले दिन सुबह का टाइम है और देखिए घड़ी में टाइम हो रखा है, 5 बज रहे हैं। और देखिए ये बाहर का मौसम है, बहुत ज़्यादा बारिश हुई थी कल, पर पता नहीं क्या जब उठे तो सुबह मतलब कि जब 6 या साढ़े 6 का टाइम था तो थोड़ा-सा धुंधला-धुंधला सा कुछ दिखाई देता जैसे फॉग होती है। पर अभी देखिए बाहर लाइटें जगी हुई हैं और आपको मैं बाहर का मौसम दिखाती हूँ कि कितना अच्छा लगता है। ये 6 साढ़े 6 का टाइम, नहीं सॉरी, साढ़े 6 या पौने 7 का होगा। तो मैंने पहले कोई प्लान नहीं किया था कि मुझे कपड़े वॉश करने हैं, क्योंकि कपड़े इतने ज़्यादा नहीं थे। फिर देखा कि बारिश शुरू हो चुकी थी तो कपड़ों को सुखाने में मुझे प्रॉब्लम ना आए, क्योंकि जब बारिश होती है तो कपड़े सूखते नहीं जल्दी और उनमें स्मेल भी हो जाती है अगर वो नहीं सूखेंगे। तो इसलिए मैंने कपड़े धोने के लिए मशीन लगा दी है। ये मेरे किचन के यूटिलिटी एरिया है, यहीं पर मशीन रखी हुई है। तो जब तक फैमिली मेम्बर बाकी उठते हैं तो मैंने सोचा कि मैं कपड़ों को वॉश कर दूं, क्योंकि मेरे पास टाइम था, क्योंकि खाने में यही कोई 9 साढ़े 9 बज जाते हैं। इसलिए मैंने अपनी लॉन्ड्री शुरू कर दी थी। जब हम कपड़े धोना शुरू करते हैं तो कपड़े पता नहीं कहाँ से निकल ही आते हैं। तो इसलिए मैंने सोचा कि जब तक कपड़े वॉश होंगे तो मैं उसके बाद नहा के पूजा करके उसके बाद ही अपना बाकी काम शुरू करूँगी। और इसके साथ ही कुछ कपड़े हाथ से धोने के भी होते हैं। अगर उनको अलग से धोना पड़ता है तो इसलिए मैं अलग से उनको वॉश करती हूँ, ताकि उनका कलर ना एक दूसरे में चले जाए, और आप सब भी ऐसा ही करते होंगे। इसके साथ ही जो रात के थोड़े से बर्तन बाहर रखे थे मैं उनको उनकी जगह पर लगा देती हूँ, ताकि किचन में स्पेस रहे और मुझे खाना बनाने में इतनी प्रॉब्लम ना आए, क्योंकि अभी कपड़े धोने में थोड़ा टाइम था, इसलिए मैं इनको उनके स्पेस पे रख रही हूँ। क्योंकि जब काउंटर टॉप खाली होता है खाना बनाने में भी तभी मज़ा आता है, और इससे खाना बनाने में जो हमारा स्पेस होता है वो अच्छे से हम यूटिलाइज़ कर पाते हैं और हमें कुछ प्रॉब्लम नहीं होती। वरना खाना बनाते हुए अगर इरिटेशन होगी तो हमें भी इतना खाने में वो स्वाद नहीं लगेगा, और थोड़ा आप ही समझ सकते हो कि उस टाइम पे मूड भी ख़राब रह जाता है, थोड़ा किरकिरापन सा भी फील होता है, क्योंकि जितना स्पेस हो हम उसको खाना इधर-उधर रखने में यूज़ करते ही हैं। और वैसे ही ये मेरी किचन छोटी है तो मुझे तो इसको टाइम टू टाइम खाली करना ही पड़ता है। तो इस तरह मैं अपना काम टाइम टू टाइम मैनेज करती हूँ, ताकि काम भी होता रहे और मुझे भी इतनी प्रॉब्लम फ़ील ना हो। बारिश के मौसम अपने साथ बहुत से कीड़े-मकोड़े साथ लेकर आता है। इसलिए हमें अपने बर्तनों को भी सुखाकर अच्छे से रखना चाहिए, ताकि वहाँ पर कॉकरोच या दूसरे इंसेक्ट ना आएँ। और वैसे भी जो जहाँ पे मैं रहती हूँ उसके पास
खेत हैं तो वहाँ पे बहुत जल्दी इंसेक्ट आते हैं, इसलिए इस चीज़ का मैं स्पेशली ध्यान रखती हूँ। एक तो हर चीज़ को सुखाया जाए और टाइम टू टाइम अपने घर की अच्छे से क्लीनिंग की जाए। तो इसके साथ ही मेरे कपड़े भी वॉश हो गए थे और यह है दोपहर का टाइम और इस टाइम मैं छोले बॉईल करने मैंने रखे हुए हैं क्योंकि आज लंच में बनना था छोले पूरी। ऐसा कोई प्लान नहीं था पर आज मेरे हस्बैंड अपने फ्रेंड के बर्थडे पार्टी में गए थे तो बेटा छोटा है तो उसको भी लगा कि मुझे भी पार्टी करनी है। तो मैंने उससे पूछा कि बताओ आपको क्या खाना है? तो उसने ये बोला कि मुझे पूरी दही के साथ खानी है और साथ में लस्सी होनी चाहिए। और बच्चे वैसे सब्ज़ी कम खाते हैं इसीलिए उसे दही के साथ ही ज़्यादा अच्छी लगती है। पर इसके साथ ही मैंने छोले भी बना दिए थे तो इस तरह मेरा लंच तैयार हो गया। देखिए ये है छोले, दही, पूरी और लस्सी और ये अपने बाबा जी को दे रहा है यहाँ पर और इसके साथ ही मैं इसको दूँगी तब ये खाएगा क्योंकि ये बोलता है कि मैं सबको देता हूँ तो आप मुझे दिया करो क्योंकि मुझे भी अच्छा लगता है। तो इसी के साथ आज का व्लॉग ख़त्म होता है। बाय।